बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ओवर थिंकिंग के ऊपर ही एक सेशन किया जाए ताकि आपके मन में क्लैरिटी हो सके, आपको पता चल सके कि क्या ओवर थिंकिंग है और क्या नहीं है। और जो लोग इस आदत से पीड़ित हैं वह इस आदत से अपने आप को ठीक कर सकें, अपने आप को ठीक ही नहीं बल्कि ओवर थिंकिंग से प्रोडक्टिव थिंकिंग में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। दोस्तों, मैं पिछले लंबे समय से मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा कर रहा हूं। हर जगह मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हैं और कई जगह तो बहुत नज़दीक डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन YouTube वीडियो घर घर में देखी जा सकती है, मोहल्ले में, सुदूर गांव में देखी जा सकती है। इसलिए मैं मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग क्या होती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। ओवर थिंकिंग एक सामान्य मानसिक आदत है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों पर अत्यधिक विचार करने लग जाता है। एक हद तक व्यक्ति उससे थक जाता है और परेशान रहने लग जाता है। जहां प्रोडक्टिव थिंकिंग आपको निर्णय के करीब लेकर जाती है, वहीं ओवर थिंकिंग आपको निर्णय से दूर लेकर जाती है और आपको उलझाए रखती है। ओवर थिंकिंग बहुत सारी बीमारियों का कारण भी हो सकती है और बहुत सारी बीमारियों का परिणाम भी हो सकती है। किसी बीमारी का सिम्टम भी हो सकती है, लेकिन यह खुद में अपने आप में कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक आदत है। मानसिक बीमारियों के बड़े ग्रंथ DSM और ICD में ओवर थिंकिंग नाम की कोई बीमारी नहीं है। हाँ, सिम्टमोलॉजी के दृष्टिकोण से यह कुछ बीमारियों का लक्षण जरूर है। आपकी थिंकिंग कब ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, इसके कुछ खास उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि ओवर थिंकिंग क्या होती है। नंबर 1, जब आप सोचते हुए एक विषय से दूसरे विषय पर कूदते रहते हैं, एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, और फिर आप बातों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना। यह एक चेन इफेक्ट की तरह होता है। आप एक चीज के बारे में चिंता करना शुरू करेंगे, फिर आप किसी पूरी तरह से अलग चीज के बारे में चिंतित हो जाएंगे। आप अपने काम के बारे में चिंता शुरू करते हैं, फिर आप पैसे के बारे में चिंता शुरू कर देते हैं और फिर आप नौकरी छूटने की चिंता करने लग जाते हैं। हालांकि रचनात्मक लोगों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो भी बहुत सोचते हैं पर उनकी सोच नकारात्मक नहीं होती है। नंबर 2, आप बुरे से बुरा सोचना और हर बुरी घटना का सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। छोटे से दर्द को आप कैंसर मान लेते हैं और कैंसर की भी लास्ट स्टेज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हर बात का सबसे बुरा रूप देखने की आपको आदत हो जाती है। नंबर 3, जब कोई निर्णय लेने की बात होती है तब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो दोबारा सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी समस्या का समाधान करने की बजाय संभावित नुकसान और उसके दूसरे विकल्पों पर विचार करने लग जाते हैं। नंबर 4, ओवर थिंकिंग करते करते हम माइंड रीडिंग करने लग जाते हैं। सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है और फिर उसका कुछ भी मतलब निकालकर हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं। नंबर 5, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अपने आत्म संदेह को शांत करने के लिए बार बार दोस्तों या परिवार से उनसे राय मांगते रहते हैं। उन्हें हर समय कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अपने पास जरूर चाहिए जो उनको हौसला दे सके कि आप ठीक सोच रहे हैं। नंबर 6, मैजिकल थिंकिंग भी ओवर थिंकिंग का एक पार्ट है। हम पता नहीं क्या क्या नकारात्मक बातें सोचने लग जाते हैं और फिर उन बातों को सच मानने लग जाते हैं। नंबर 7, क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग लगातार चलता रहता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कभी थकता ही नहीं है? आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप आराम नहीं कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग में बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे हमारा दिमाग हर समय चल रहा है। कईयों को तो नींद भी ठीक से नहीं आती है और ऐसे लगता है जैसे विचारों की एक रेलगाड़ी मन के अंदर लगातार धड़ 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 करती हुई दिमाग में चल रही है। नंबर 8, ओवर थिंकिंग में आप अपनी पिछली बातचीत का बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। सोचने लग जाते हैं कि आपने जो पिछले दिनों जो बातचीत की थी उसमें कोई आपने गलत बात तो नहीं कह दी थी, और पिछले लिए हुए फैसलों के बारे में भी अब दोबारा से सोचने लग जाते हैं कि वो ठीक थे कि नहीं थे। और ऐसा करते करते आप सोचते सोचते ही
थक जाते हैं। नंबर 9, लगातार आत्मविश्लेषण के कारण आत्मसम्मान लगातार कम होता जाता है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग अपनी खामियों या अपनी गलतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं, जिससे उनको अपने ऊपर से ही भरोसा छूट जाता है। नंबर 10, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग चिंता को रोक नहीं पाते हैं और अपनी चिंता दूर करने के लिए लगातार सोचकर चिंता कम करने के प्रयास करने लग जाते हैं। दरअसल चिंता बहुत लाभकारी होती है। चिंता प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बड़ी सहायता करती है, किंतु चिंता तभी तक अच्छी होती है जब तक उसकी एक सीमित मात्रा होती है। जब सीमित मात्रा से बढ़ जाती है तो फिर वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। नंबर 11, ओवर थिंकिंग से कुछ शारीरिक लक्षण भी पैदा हो जाते हैं, जैसे कुछ लोगों को एसिडिटी रहने लग जाती है, मांसपेशियों में तनाव, सांस लेने में दिक्कत, नींद की समस्या, सर दर्द, थकान और कभी कभी दृष्टि धुंधली होती दिखाई देती है, आंखों में दर्द रहने लग जाता है और कई बार उनका बीपी भी ऊपर नीचे होता रहता है। नंबर 12, चिंता या बातों को पकड़कर बैठना भी ज्यादा सोचने की आदत का एक हिस्सा है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग बातों या चिंताओं को खुद ही भूलना नहीं चाहते हैं और उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग से पीड़ित हैं तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में भी समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि ओवर थिंकिंग क्या है और ओवर थिंकिंग क्या नहीं है। किस ओवर थिंकिंग के लिए आपको मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर के पास जाना है और किस ओवर थिंकिंग के लिए आपको केवल मनोवैज्ञानिक की सहायता लेनी है, और वो कौन सी ओवर थिंकिंग है जो आप अपने आप ही घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई अमान्य अनैतिक विचार बार बार आपके मन में आता है और आपका सारा दिन उस विचार को रोकने में लग जाता है, तो ये ऑब्सेशन है, ओवर थिंकिंग नहीं है। यहां आपको इलाज ऑब्सेशन का करवाना है। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कोई बुरी घटना घटित होने वाली है, आपको आशंका रहती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पसीना आने लग जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो याद रखिएगा कि ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये पैनिक अटैक है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपने कार्यों, अपने शब्दों, अपने निर्णयों के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि वो जो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब वो इसके ऊपर विचार विमर्श करते रहते हैं तो इसे रूमिनेशन कहा जाता है और ये भी ओवर थिंकिंग का एक भाग है। बेवजह डरते रहना, कुछ बुरा होने की आशंका बनी रहनी, चिंता की अत्यधिक मात्रा और चिंता का कोई सोर्स का पता ना लगे, तब ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ओवर थिंकिंग नहीं होती है। आपको यहां पे जीएडी का इलाज करवाना है। अपने आप को कोसना, अपने आप को किसी काम का ना समझना, मरने के बारे में सोचते रहना, हर काम को बेकार सोचना, यह डिप्रेशन होता है। यह मत सोच लेना कि यह ओवर थिंकिंग है। हाँ, ओवर थिंकिंग डिप्रेशन की कई बार शुरुआत जरूर होती है। इसी प्रकार से ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। समस्या समाधान एक बेहतरीन कौशल है और यह बहुत उत्पादक हो सकता है। ओवर थिंकिंग से जो होता है वह यह है कि आप चिंतन करते हैं जिसमें बार बार आप एक समस्या के बारे में विचार करते हैं, लेकिन आप उसका कोई वास्तविक समाधान नहीं ढूंढते हैं। आप सोच के चक्कर में फंस जाते हैं और आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। जहां से आपने शुरुआत की है वहीं वापस पहुंच जाते हैं। कुछ मामलों में आप इतनी अधिक चिंता करने लग जाते हैं कि आपको बेचैनी तक होने लग जाती है। ये सब जानना आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि आपको ये समझना होगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक या एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है। क्या वो ओवर थिंकिंग है या कोई मानसिक बीमारी है? तो चलो हम बात करते हैं कि आखिर ओवर थिंकिंग्स को कम कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी ही बन जाए। इसलिए ओवर थिंकिंग को हमने प्रोडक्टिव थिंकिंग के अंदर बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। अभी हम इसके बारे में ही सेशन कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग को कम करने या इसके इलाज का सबसे बढ़िया और शानदार तरीका माइंडफुलनेस की आदत को अपनाना है। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तब आप बाहर से कुछ भी हो रहा हो, आप उसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं। आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाने का टेस्ट मालूम नहीं होता है, उसकी खुशबू मालूम नहीं होती है, आपको ध्यान ही नहीं रहता है। कई बार तो आप अपने घर तक पहुंच जाते हैं लेकिन आपको यह ध्यान नहीं होता है कि आप घर तक कैसे पहुंचे, रास्ते में कौन आया, कौन मिला, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। यह सब ओवर थिंकिंग के कारण हो रहा होता है।
दूसरी तरफ अगर आप खाना खाते समय खाने के टेस्ट को महसूस करते हैं, खाने की खुशबू को सूंघ रहे हैं, आसपास की आ रही आवाज़ों को सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा यह माइंडफुलनेस है। इसी प्रकार से आप घर लौट रहे हैं, अपनी बिल्डिंग, सड़कों, व्हीकल्स को देख रहे हैं, आसपास की आवाज़ों को सुन रहे हैं, तो ये माइंडफुलनेस से है। जब आप लगातार अपने मन से बातें कर रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं और नहीं होता है, केवल मन की तरफ होता है और वो भी नकारात्मक बातें होती हैं, तब आप ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं। अपने पांचों संवेदी अंगों से प्राप्त जानकारी को जागरूकता से ग्रहण करना माइंडफुलनेस है। अब आपने माइंडफुलनेस की आदत कैसे सीखनी है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। आप जिस किसी को भी मिले, सबसे पहले उसकी आंखों का रंग देखिए, उसको बालों का स्टाइल देखिए, वेशभूषा देखिएगा, उसके आसपास के माहौल को देखिएगा, इधर उधर की आवाज़ें सुनिएगा और बिल्कुल जागरूक रहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आप ये आदत अपना लेते हैं तो शानदार आदत है। तो इससे आपकी जो माइंडफुलनेस वाली जो ये एक्सरसाइज है, इसके द्वारा आप अपनी ओवरथिंकिंग को ठीक कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग से निपटने का दूसरा सबसे बड़ा उपाय है शेड्यूल्ड वरी टाइम। चिंता करने का एक समय निश्चित कर लेना। वैसे तो हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और सोचना बेहद आवश्यक भी होता है। इसी प्रकार से हम चिंता भी करते रहते हैं और चिंता करनी भी कोई बुरी बात नहीं है, ये भी सेहत के लिए अच्छी होती है। किंतु जब सोचने और चिंता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। इसलिए आज आपने ओवरथिंकिंग को ख़त्म करने के लिए दिन का कोई एक समय फिक्स कर लेना है, जिस समय आप 15-20 मिनट बैठकर ढेर सारी चिंता करते हैं। अपने मन में सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चिंता की बातें आई हैं, उन सब बातों को ला कर आपने सोचना है, उनके बारे में चिंता करनी है। याद रखिएगा, यह एक शानदार एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के द्वारा आप ओवरथिंकिंग से बहुत जल्दी अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। कभी कभी चिंताओं को कम करने और ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए अपना ध्यान कहीं और मोड़ना भी, डिस्ट्रैक्ट करना भी एक शानदार एक्सरसाइज है। जब भी आपको अपने आप को लगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा, जिससे कि आप अपने आप को ओवरथिंकिंग से बचा सकें। एक्सरसाइज करना, गाने सुनना, टीवी देखना, कोई गेम खेलना, सुडोकू गेम खेलना या और भी किसी प्रकार का आप खेलकूद अपनाकर अपने आप को ओवरथिंकिंग से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को ओवरथिंकिंग करने की आदत होती है, अगर वह सकारात्मक सोचना शुरू कर दें और किसी एक गहन विषय पर पढ़ाई करना शुरू कर दें या कोई लेखन कार्य या शायरी या कहानी का काम लिखने का काम शुरू कर दें, तो वो इस क्षेत्र में बहुत सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा चिंतन करने की ऑलरेडी आदत होती है। ऐसा करके आप अपनी ओवरथिंकिंग को प्रोडक्टिव थिंकिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन 3 एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप ओवरथिंकिंग को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। याद रखिएगा, चिंता करना, सोचना कोई बुरी बात नहीं होती है, किंतु अगर आपका सोचना सकारात्मक है और उससे कुछ प्रोडक्शन हो रही है, तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके सोचना नकारात्मक है और आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय आपके सोचने में बीत जाता है, तो आप इन 3 एक्सरसाइज के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।